तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनके सर हिंदी वाले में। मैं इनके सर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसमें हम लोग 10th क्लास एंड 12th क्लास का हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उसको पढ़ाया जाएगा, जो कि ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने बताया था कि हिंदी व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। इसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें पढ़ना है हम लोग को वर्ण विचार, जो कि वर्ण के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आज। वर्ग टोटल 25 संख्या होती है क से लेके म तक, यानी कि क से लेके अंग तक को क वर्ग कहते हैं, च से लेके य तक को च वर्ग, ट से अड़ तक को ट वर्ग, त से न तक को त वर्ग और प से म तक को कहते हैं प वर्ग। दोस्तों इसमें जितने भी कुल जो वर्ण लिखे गए उसको वर्ण ही कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं। दोस्तों वर्ण को दो भागों में रखा गया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि घोष वर्ण प्रथम होता है और दूसरा होता है अघोष वर्ण। दोस्तों घोष वर्ण कहते हैं कि जो दिया हुआ है वर्ग, यानी टोटल इसमें वर्ग होंगे 1 2 3 4 5। ये वर्ग का 5 लाइन जो होता है इसी लाइन पर आधारित होता है घोष वर्ण और अघोष वर्ण, जो कि घोष वर्ण कहते हैं प्रत्येक कतार का जो तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पाँचवा नंबर है, उसके बाद य र ल व ह को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं तीसरा कतार है ग, ज, ड, द इत्यादि, चौथा इसी तरह पाँचवा, यानी ये तीनों कतार जो हैं घोष वर्ण के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न जो बनता है वो है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कहते हैं पहला कतार और दूसरा कतार, यानी पहला जो नंबर प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होगा और दूसरा वर्ण होगा यही अघोष वर्ण कहलाएगा। अघोष वर्ण दोस्तों पहला कतार यानी क वाला और ख वाला जो कतार होते हैं वर्ग में, दोनों कतार के साथ साथ तीनों स, यानी 2 4 21 यहाँ पे लिखे हैं ट्रिक के माध्यम से, यानी 2 वाला स, 4 वाला स और 21 वाला स, तीनों स को अघोष वर्ण कह सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम बता देते हैं कि घोष वर्ण कहते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा और उसके साथ साथ य र ल व ह को घोष वर्ण कहते हैं। और दूसरा में हम बताया अघोष वर्ण, जो बचा हुआ है पहला और दूसरा उसके साथ साथ तीनों स, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स को अघोष वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राण को दो भाग में रखा गया है, एक होता है अल्प प्राण, द्वितीय होता है महाप्राण। अल्प प्राण के जो पहचान होते हैं वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तृतीया और पंचम, प्रत्येक वर्ग का पहला तृतीया और पंचम और उसके साथ साथ अंतःसत व्यंजन। दोस्तों अंतःसत व्यंजन 4 होते हैं, य र ल और व को अंतःसत व्यंजन कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं कि क ग अंग य र ल व, ये सभी क्या हैं अल्प प्राण कहलाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं महाप्राण। इसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है उसके साथ साथ उसमें व्यंजन, यानी 3 गो स होता है, यानी तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और उसमें व्यंजन 4 होते हैं, तो ह भी होता है इसमें, तो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर ख, घ, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ये सभी क्या कहलाएंगे महाप्राण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नंबरिया क्वेश्चन में अगर आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बताना है 19। महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बताना है 14। और प्रश्न आते हैं जैसे क कौन सा वर्ण है, ऑप्शन में रहेगा दोस्तों घोष वर्ण या अघोष वर्ण। तो हमें ज्ञात है कि क जो है प्रथम और द्वितीय वाला जो वर्ग का वर्ण होगा वो अघोष वर्ण कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण। अगर आएगा कि कौन सा प्राण है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर क दिया हुआ है तो क अल्प प्राण कहलाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्तनी किसे कहते हैं, वर्तनी कहते हैं शुद्ध लिखने की कला ही वर्तनी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपि, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने से जो विशेष चीज निश्चित होता है उसे लिपि कहते हैं। दोस्तों लिपि के प्रकार निम्नलिखित हैं, जो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली को देवनागरी लिपि में देवनागरी बोला जाता है।
हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी और नेपाली की लिपि देवनागरी होती है। आगे दोस्तों इसमें फिर दिया हुआ है कि जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच तीनों का लिपि जो है रोमन होता है। जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच का जो लिपि है रोमन होता है। नेक्स्ट पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी होती है। नेक्स्ट प्रश्न उर्दू। उर्दू की लिपि जो है फारसी होती है। आगे टॉपिक पे हम चलते हैं दोस्तों। ये पिछला एग्ज़ाम में 1 नंबरिया क्वेश्चन में जो कि 4 नंबर का दिया था उच्चारण स्थान से, हम लोग का टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान, जो कि उच्चारण स्थान ये निम्नलिखित जगहों से होते हैं। जो प्रथम होता है कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान अगर देखा जाएगा, कंठ में कौन कौन वर्ण है जो उच्चारण स्थान के नाम से जाने जाएंगे, तो कंठ में आता है अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। उसके बाद आता है तालु। तालु का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? तो हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, य और तालाबी स। याद रखिएगा दोस्तों, तालाबी स मतलब तालु, मूर्धनी स मतलब मूर्धा। इसी तरह दोस्तों लास्ट में का शुरू में याद कर सकते हैं। तालाबी स का होता है तालु। नेक्स्ट मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों री, ट, ठ, ड, ढ। फर्स्ट वाला उससे पहले वाला में था य, तो इसमें हो जाएगा र। और मूर्धनी स यानी मूर्धनी स होता है मूर्धा। नेक्स्ट प्रश्न दंत। दंत का उच्चारण स्थान होता है, दंत का उच्चारण के लिए अगर वर्ण समझेंगे तो इसमें है त, थ, द, ध, ल और दंती स। नासिका। नासिका में कौन कौन से होते हैं? तो नासिका में पंचमाक्षर। पंचमाक्षर दोस्तों कहते हैं प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वही पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे अंग, य, ड़, न, म और इसके साथ साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इसको बोलते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? नासिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न ओष्ठ। ओष्ठ से होता है हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ। ओष्ठ का उच्चारण स्थान ऐसे दोस्तों पूछता है 1 नंबरीय प्रश्न में कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न कंठ तालु। कंठ तालु का उच्चारण स्थान जो होगा उसका जो वर्ण होगा ए, ऐ होगा। ओ। नेक्स्ट प्रश्न है ओ, औ। ओ, औ किसका उच्चारण स्थान है? यानी ओ, औ का हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ से होता है ओ और औ। नेक्स्ट प्रश्न जो बना है वो है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ से एक होता है जो कि सिर्फ है व का उच्चारण स्थान अगर दोस्तों पूछेगा तो उसका होता है दंत ओष्ठ। इसी तरह दोस्तों मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ। र का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। नासिक में कौन कौन से वर्ण होते हैं जो उच्चारण के लिए? तो हम कह सकते हैं पंचमाक्षर, अनुस्वार या चंद्रबिंदु। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अगला वीडियो में पढ़ना है शब्द विचार। अब तक हमने पूरा वर्ण विचार के बारे में बतला दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो हमारा रहेगा वो शब्द विचार से जुड़ा हुआ रहेगा। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।